नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह और रुक करेंगे इस वक्त बिहार की बड़ी खबरों की ओर। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माह के तीसरे सोमवार के लिए तय 2 दर्जन से अधिक विभागों से जुड़ी समस्याओं को आज सुनने के लिए इससे पहले लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। इस दौरान हर सोमवार को मुख्यमंत्री करीब 150 लोगों की शिकायतें उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर सुनते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोगों का पटना पहुंचना सुबह से ही शुरू हो गया और इस दौरान मुख्यमंत्री आमतौर पर सुबह 10 बजे से लोगों से रूबरू होना शुरू करते हैं। ये सिलसिला दोपहर बाद हर फरियादी से मिल लेने तक जारी रहता है। आपको बता दें कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत बताने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद अपॉइंटमेंट मिलने पर ही आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। सीधे जनता दरबार में चले आने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। और कश्मीर में बहारियों के लिए लगातार हो रही हत्याओं के बाद अब बिहार में सियासत भी अब तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन नृशंस हत्याओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि अगर बिहार में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। दरअसल रविवार की शाम को आतंकवादियों ने कुलगांव के वनपोह इलाके में 3 बिहारी मजदूरों को गोली मार दी थी, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं एक की हालत गंभीर बताई गई। इस घटना के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए संवेदना जताई, साथ ही नीतीश सरकार पर भी हमला बोला। तेजस्वी ने लिखा है कि कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा आज फिर बिहार के 2 श्रमवीरों की मौत हो गई। श्रमवीरों को मौत के घाट उतारने की ये दुखद खबर सुनकर मैं काफी दुखी हूं। ये डबल इंजन सरकार की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर है। साथ ही नीतीश जी की गलतियां नीतियों की वजह से रोजी रोटी के लिए पलायन करने वाले श्रमिकों को अब जान से हाथ धोना पड़ रहा है। साथ ही तेजस्वी ने आगे लिखा कि एक और ट्वीट किया उन्होंने और इसके बाद उन्होंने ट्वीट में लिखा कि नेता प्रतिपक्ष ने इन हत्याओं को लेकर सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार वासियों की नृशंस हत्या से दोषी नीतीश कुमार और उनकी निकम्मी सरकार है। अगर एनडीए सरकार ने विगत 16 साल से किए जा रहे सुशासन के दावे के अनुरूप सचमुच में रोजगार सृजन पर गंभीरता से कुछ भी किया होता तो करोड़ों बिहार वासियों को हर साल पलायन और मरने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के द्वारा बिहार वासियों की लगातार की जा रही हत्या से नाराज होकर अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है। मांझी ने कहा है कि अगर उनसे कश्मीर की हालत नहीं सुधर रही तो जिम्मेदारी बिहारियों पर छोड़ दें। जीतन राम मांझी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए इस घटना को लेकर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कश्मीर में लगातार हमारे निहत्थे बिहारी भाइयों की हत्या की जा रही है, जिसने मन में व्यथित है। इस दौरान अगर हालात में बदलाव नहीं हो पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से आग्रह है कि कश्मीर को सुधारने की जिम्मेदारी हम बिहारियों पर छोड़ दीजिए। 15 दिन में सुधार नहीं दिया तो कहिएगा। बताते चलें कि कश्मीर में बिहारी मूल के नागरिकों को आतंकवादी लगातार अपना निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से अब सियासत भी गर्मा गई है और हाल ही के कुछ ही दिनों में 4 बिहारियों ने अपनी जान गंवा दी है। आतंकियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि बीते 5 अक्टूबर को भागलपुर के जगदीशपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की श्रीनगर में लाल बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वीरेंद्र वहां पर ठेला लगाकर रोजी रोटी कमाने का काम करता था। उसके पार्थिव शरीर का श्रीनगर में ही दाह संस्कार कर दिया गया। ऐसे में वीरेंद्र को मुखाग्नि उसके छोटे भाई ने दी। बाद में अस्थि कलश को घर लाया गया था। और बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने एक बार फिर से 2 बिहारी मजदूरों की हत्या का घृणित कार्य किया है। ऐसे में आतंकियों की गोली का शिकार होकर एक मजदूर जख्मी भी है। आतंकियों ने हद पार करने की हिमाकत की है। देश की सेना उसे बख्शेगी नहीं। जम्मू कश्मीर में बिहार के मजदूरों की हत्या आतंकियों की कायराना हरकत है। मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बता दें कि कश्मीर में सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी एक के बाद एक गैर कश्मीरियों की हत्या कर रहे हैं। 11 दिन में 4 बिहारियों की हत्या कर दी गई। कुलगाम जिले में आतंकियों ने बिहार के रहने वाले 2 मजदूरों की दिन दहाड़े हत्या की। साथ ही एक शख्स इस दौरान घायल भी हो गया। आतंकियों ने घर में घुसकर हत्या की।
साथ ही श्रीनगर में बिहार के रहने वाले अरविंद कुमार को भी निशाना बनाया गया था। जम्मू कश्मीर में भागलपुर के वीरेंद्र पासवान को भी निशाना बनाया गया, जिसकी हत्या कर दी गई। साथ ही रविवार की इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत की। इस दौरान मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद की भी सुनिश्चित किया गया है और नीतीश कुमार ने उनकी आर्थिक मदद करने का बेड़ा उठाया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार के मसौड़ी प्रखंड की धनरुआ में पंचायत चुनाव के 5वें चरण के लिए 24 अक्टूबर को मतदान होना है। जिले में मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से अपने मतों का प्रयोग कर सके, इसको लेकर मसौड़ी अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है। जिले में पंचायत चुनाव में असामाजिक तत्व चुनाव के दौरान व्यवस्था को प्रभावित भी कर सकते हैं और ऐसे में लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों के बीच असामाजिक तत्वों का डर पूरी तरह से समाप्त हो सके, इसको लेकर आज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वैभव शर्मा के आदेश पर धनरुआ पुलिस द्वारा विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। वाहन जांच के दौरान हर छोटी बड़ी गाड़ी को अच्छे से चेक किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान धनरुआ थाना अध्यक्ष राजू कुमार ने बताया है कि पंचायत चुनाव सिर पर है, ऐसे में किसी भी तरह की प्रशासनिक चूक किसी बड़े हादसे का रूप ले सकती है। यही वजह है कि पुलिस ने पूरे धनरुआ इलाके में वाहन जांच अभियान चला दिया है। इस दौरान आपको बताते चले कि धनरुआ में 19 पंचायत में 6 पदों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर तकरीबन 1.5 लाख वोटरों की संख्या है। मतदान के लिए 280 केंद्र भी बनाए गए। साथ ही 5वें चरण के चुनाव को लेकर मसौड़ी अनुमंडल ने धनरुआ प्रखंड में ईवीएम आ चुका है। साथ ही इस ईवीएम सीलिंग की प्रक्रिया भी युद्ध स्तर पर जारी है, जो कि 1 से 2 दिन में पूरी कर ली जाएगी। इस बार 1967 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। और बिहार के सीतामढ़ी में सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार लड़की के परिजनों द्वारा शादी से इनकार किए जाने पर वर पक्ष की ओर से उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस घटना के बाद से पीड़िता तनाव में है और खाना पीना उसने छोड़ दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि लड़की के पिता ने बैरगनिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई। साथ ही प्राथमिकी में लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी की शादी की बातचीत वीरता टोला के प्रणोदय चौधरी के साथ चल रही थी। इसी बीच उसने लड़की की कुछ तस्वीरें लड़का पक्ष को दे दी थी और इस दौरान कुछ दिन बीतने के बाद ही लड़का द्वारा तस्वीर एडिट कर सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल कर दी गई। लड़के की इस हरकत के बाद उसने उससे अपनी पुत्री की शादी करने से इनकार कर दिया और तब प्रणोदय चौधरी ने हथियार के बल पर लड़की का एक अश्लील वीडियो बनाकर बैरगनिया के अशोगी निवासी सागर पासवान के व्हाट्सएप पर भेज दिया। पीड़िता के घर वालों का आरोप है कि सागर और प्रणोदय ने लड़की के पिता की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और तस्वीरों को उससे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, इस घटना के बाद से लड़की के पिता ने एक दर्ज की प्राथमिकी और इसमें कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होने की जानकारी मिलने के बाद उनकी बेटी सदमे में चली गई है और उसने खाना पीना छोड़ दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। और बिहार की राजधानी पटना के टॉप बिजनेसमैन रंजीत सिंह खनूजा उर्फ पिंकी खनूजा ने खुदकुशी कर ली है। उन्होंने शनिवार की देर रात को फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। घटना पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के साई अपार्टमेंट की है, जहां पत्रकार नगर थाना अध्यक्ष मनोरंजन भारती ने बताया कि शनिवार की देर रात ये सूचना मिली कि पटना के टॉप बिजनेसमैन रंजीत सिंह खनूजा ने अपनी जीवन लीला ही फ्लैट में समाप्त कर ली है, जहां उनका शव फंदे से लटकता मिला। रंजीत सिंह खनूजा की गिनती पटना के टॉप बिजनेसमैन में की जाती है। बताया जाता है कि रोज की तरह ही रंजीत गोविंद मित्रा रोड स्थित अपने आवास के 10:30 बजे निकले थे और उसके बाद अपने अन्य संस्थानों में घूमकर रंजीत पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के स्थित अपने साई अपार्टमेंट के फ्लैट पर पहुंचे। रंजीत काम के बाद इस फ्लैट में रोज 2 घंटे के लिए आराम करने जाते थे और इसी दौरान उन्होंने खुद को फांसी लगा ली है। मामले की जानकारी मिलते ही सबसे पहले रंजीत के भाई यश फ्लैट पर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर अवाक रह गए। यश के फ्लैट पर पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद रंजीत की पत्नी भी वहां पहुंची और इस पूरे मामले की जानकारी पत्रकार नगर थाने को दी गई। मौके पर पहुंचे पत्रकार नगर थाना अध्यक्ष ने रंजीत की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार हाल के कुछ ही महीनों में रंजीत डिप्रेशन में आ गए थे
और उनका इलाज भी चल रहा था। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से बिहार के लोगों को निशाना बनाया है। आतंकवादियों ने रविवार की शाम को कुलगांव के वनपोह इलाके में 3 बिहारी मजदूरों को गोली मार दी। हमले में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। मरने वालों की पहचान राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव के रूप में की गई, जबकि हमले में जख्मी हुए शख्स का नाम चुनचुन ऋषिदेव बताया जा रहा है। ये लोग अररिया जिले के रहने वाले थे और बताया जाता है कि 3 हमलावरों ने वनपोह मार्केट में स्थित इनके मकान में घुसकर मजदूरों पर फायरिंग कर दी थी। घटना के बाद हमलावर मौके से भागने में कामयाब हो गए और हादसे में घायल 2 मजदूरों को अस्पताल पहुंचाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके अलावा एक को गंभीर हालत में कुलगांव के जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। बताते चले कि बिहार के 2 मजदूरों की हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी हमले में मारे गए बिहार के ये 2 मजदूरों की घटना काफी दुखद है। सीएम ने इस निर्मम हत्या को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर भी बात की और वो लगातार बिहार के रहने वाले लोगों को ही हत्या पर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और बिहार के सिवान जिले में एक प्रेमिका ने प्रेमी के घर में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। मामला जिलेनगर थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले का है और मृतक की पहचान रामनगर सतपोखरिया महादलित बस्ती निवासी ललन के पुत्री कुसुम कुमारी के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि प्रेमी युवक राजन अपनी मां के साथ रामनगर में किराए के मकान में रहता था, जहां पर वो मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। और ऐसे में ग्रामीणों के अनुसार युवती कुसुम कुमारी का युवक रंजन से प्रेम प्रसंग था। इस दौरान इस बात से अनजान परिजनों ने दोनों की शादी किसी और से कर दी। तो वहीं शादी के कुछ ही दिन बाद रंजन ने अपनी पत्नी को विक्षिप्त होने के चलते छोड़ दिया था, जिसकी भनक कुसुम को लगी तो उसने भी अपना ससुराल छोड़कर राजन से शादी करने की जिद पकड़ ली। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुसुम कई सालों से राजन के घर आ जा रही थी, लेकिन राजन अभी शादी करना नहीं चाह रहा था, जिसको लेकर दोनों में कुछ कहासुनी हो गई और इस विवाद के बाद राजन कुछ काम से घर से बाहर चला गया। पर इसी बीच कुसुम ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली है। बिहार के पश्चिम चंपारण में पुलिस ने नाबालिग की हत्या का खुलासा कर लिया है। साथ ही इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और बता दें कि बगहा एसपी किरण कुमार गोरख जाधव ने बताया है कि पैसे के विवाद में लड़का उसके साथ पहले आपराधिक यौनाचार किया गया, उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। दरअसल 13 अक्टूबर को रामनगर थाना क्षेत्र में दोपहर के वक्त नग्न अवस्था में एक 15 साल के लड़के का शव बरामद किया गया था। मृतक की मां के लिखित आवेदन पर आधार पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ रामनगर थाने में यह मामला दर्ज किया गया। और ऐसे में अब एसपी किरण जाधव ने बताया है कि इस कांड के लिए जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामनगर सत्यनारायण राम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद गठित टीम ने तकनीकी रूप से किए गए अनुसंधान के आधार पर राहुल कुमार और शत्रुघ्न तुरहा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार। अभियुक्तों के मृतक नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के पश्चात उसकी गला दबाकर हत्या करने की बात को स्वीकार किया गया। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा बिहारियों की लगातार की जा रही हत्या की घटना पर प्रदेश में काफी आक्रोश और नाराजगी है। इसको लेकर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को ज्यादा सजग होने की जरूरत है। इस तरह की घटनाएं बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। भारत सरकार को इस पर ज्यादा सजग होने की जरूरत है। निश्चित रूप से इन घटनाओं से दुख पहुंचता है और बीते 1 महीने के दौरान आतंकियों ने बिहार मूल के करीब 4 नागरिकों की जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी। इन घटनाओं के बाद अब कश्मीर में मजदूरी समेत कई अन्य काम करने वाले हजारों लोगों और उनके परिजनों को चिंता सता रही है। इसे लेकर बिहार सरकार अपने स्तर से जम्मू कश्मीर प्रशासन से बात कर रही है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने भी घटना पर चिंता व्यक्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की और स्थिति की जानकारी ली है। बता दें कि बिहार सरकार ने मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा कर दी। श्रम संसाधन विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में नियमानुसार अन्य लाभ दिलाने का अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
पर गौरतलब है कि बिहार वासियों की कश्मीर में हत्या को लेकर बिहार में आक्रोश और नाराजगी है। इसी महीने के 5 अक्टूबर को भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की श्रीनगर में हत्या कर दी गई थी। तो वहीं इसके बाद श्रीनगर में बांका के अरविंद कुमार साह को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया और फिर 17 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के वानपोह में आतंकियों ने बिहार के अररिया के रहने वाले राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव की हत्या कर दी। इस हमले में घायल हुए चुनचुन ऋषि का इलाज फिलहाल चल रहा है। साथ ही प्रदेश में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। और बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब काफी सामान्य हो गई है, या ये कहें कि बिहार अब कोरोना संक्रमण मुक्त होने की कगार पर पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में बिहार में महज 5 नए मामलों की पुष्टि की गई, जबकि कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 47 ही बच गई है। तो वहीं सरकार ने कोरोना की संभावित लहर को लेकर भी फुल प्रूफ तैयारियां का दावा कर लिया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामलों में बिहार सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। राज्य के 26 जिलों में एक भी मरीज नहीं है और बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा अपडेट के मुताबिक 24 घंटों में सूबे में करीब 76,314 लोगों की जांच की गई। बात अगर राजधानी पटना की करें तो यहां पर कुल सक्रिय मरीजों में से 22 मरीज यहीं के हैं, बाकी 11 मरीज बेगूसराय के बताए जा रहे हैं। अन्य जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 5 से कम है। और आपको बता दें कि ये स्थिति बिहार में तब है जब त्योहार का मौसम चल रहा है। दशहरे को लेकर भी बड़ी संख्या में लोग प्रदेश लौटे और वहीं दीपावली और छठ को लेकर बड़ी संख्या में लोग ट्रेन और हवाई जहाज से वापस घर लौट रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बिहार स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।